वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जर्नल एंड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये है क्या? देखिए, टॉपिक तो ये भी वेटेड एवरेज का ही है। वेटेड एवरेज भाई एक्स दिया होता है, डब्ल्यू दिया होता है और वेटेड एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो यहां भी कोई खास टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम एक और चीज का यूज कर रहे हैं और वो है स्टैंडर्डाइज डेथ रेट। अभी जरूरी नहीं है कि डेथ में ही यूज हो, हम इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पस है वो क्या है? वो ये है कि सपोज करो हम डेथ की बात ही कर रहे हैं कि दो सिटीज हैं अलग अलग। अब हम दो सिटीज की हेल्थ इश्यूज के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कहां पर का जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, कहां अच्छी हैं। इसका सीधा क्लियर कंसेप्ट है कि कहां पर ज्यादा लोग मर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज डाउन है। जहां कम मर रहे हैं, जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती जा रही है, इसका मतलब है वहां मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा हो रही हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेटेड एवरेज तो मैंने निकाल लिया। अगर दो सिटीज को कंपेयर कर रहा हूं तो दो अलग अलग सिटीज का मैं वेटेड एवरेज तो निकाल सकता हूं, लेकिन उनको कंपेयर करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि पॉपुलेशन तो अलग अलग है। जब पॉपुलेशन अलग अलग होगी तो डेथ रेट के हिसाब से आप निकालना चाहेंगे तो उसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए हम दो डेथ रेट्स कवर करते हैं, एक जर्नल और एक स्टैंडर्ड। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि ये वेटेड एवरेज का ही पार्ट है। तो इसमें दो निकलती हैं, या तो जर्नल या क्रूड डेथ रेट। इसको निकालने के दो मेथड है, मतलब इसी बात को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक तो यह है कि मान लो कि एक सिटी के लिए मैंने आपको बताया तो डिफरेंट एज ग्रुप दिए हुए हैं मुझे, इस एज। तो एज वाइज मैंने हर एज का अलग अलग एक परसेंटेज कैलकुलेट की। नंबर ऑफ डेथ इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप, यानी कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने लोग मरे डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने लोग हैं इनटू 1000। ध्यान रखना। देखिए, अगर आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, यानी कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर में कहीं भी जब आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन में परसेंटेज नहीं होती है, 100 नहीं होता है, 1000 होता है। क्या होता है? 1000। और उसको लिखने का तरीका भी आप समझ लीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो परसेंटेज में दो साइन होते हैं। देखिए, एक तो ये हमने बनाया है, ये होता है परसेंटेज में, लेकिन यहां पर ये दो बिंदी लगाएंगे, दो जीरो आएंगी, ये हुआ हमारा। इसका मतलब है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने 1000 से मल्टीप्लाई की है। अगर आपको ये दो बिंदियां दिखाई दे रही हैं, अगर प्रॉपरली अगर आप देख रहे हैं, मैं कहीं भी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, ये दो पॉइंट्स, तो इसका मतलब है कि मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इससे मेरी आ जाती है जर्नल डेथ रेट या क्रूड डेथ रेट। अब दूसरा तरीका है, भाई ये तो बिल्कुल बड़ा काम हो गया कि भाई हर ग्रुप का मैं अलग अलग निकालूं। एक दूसरा तरीका भी हम यूज कर सकते हैं कि टोटल डेथ, यानी कि हर ग्रुप की, तीनों चारों ग्रुप की एक साथ जोड़ ली मैंने डेथ, और टोटल जोड़ ली पॉपुलेशन इनटू 1000। दोनों तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इसे हम जर्नल और इसे क्रूड डेथ रेट हम कह देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में आंसर सेम ही आता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। ये इजी है, ये थोड़ा सा ज्यादा वर्किंग करना है। ठीक है, बेस्ट यही होना जाता है, पहले वाला जो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन दोनों में सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखेंगे कि अगर हम जर्नल डेथ रेट निकालें तो पहले जर्नल डेथ रेट को हम समझ लेते हैं। हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? इस न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या है। वो मुझसे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द जीडीआर एंड द एसडीआर। उसने कहा है कि जीडीआर भी निकालिए, एसडीआर भी निकालिए। अगर वो नहीं भी कहता तब भी मुझे निकालना पड़ता। एंड डिटरमाइन विच टाउन इज मोर हेल्दी, कौन सा टाउन ज्यादा हेल्दी है, कहां पर मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं, इसका पता इस बात से चलेगा कि कहां पर डेथ रेट सबसे कम है। तो दो सिटीज हैं, इनका कंपेयर कर रहे हैं हम। एज ग्रुप दिया हुआ है मुझे लेस देन 5, 5 to 25, 25 to 55, 55 एंड अबव, ये एज ग्रुप दिया हुआ है। टाउन ए दिया हुआ है, टाउन ए की पॉपुलेशन मुझे दी हुई है 5000, 25,000, 15,000, 5,000।
नंबर ऑफ डेथ मुझे दिए हुए हैं 150 इस ग्रुप में, 500, 225 और 300। इसी तरह से टाउन बी की पॉपुलेशन मुझे दी हुई है 7500, 20,000, 20,000, 2500। नंबर ऑफ डेथ मुझे दी हुई है 135, 500, 400 और 125। और एक खास काम और करके दिया है, इनका टोटल भी उन्होंने मुझे दिया हुआ है। डेथ टाउन बी में 1160, पॉपुलेशन है 50,000, यहाँ 1175 और पॉपुलेशन है 50,000। यानी कि ये चीज मुझे क्वेश्चन में दी गई है और वो मुझसे पूछता है कि बताइए कि कौन सा सिटी ज्यादा हेल्दी है। तो सिटी की हेल्थ मैंने आपसे कहा कि डेथ रेट पर ही बेस करती है। किस पर बेस करती है? डेथ रेट। तो सबसे पहले मैं डेथ रेट निकालूंगा। तो आपको जनरल डेथ रेट निकालनी है, तो डेथ रेट निकालने का तरीका क्या है? देखो लिखा हुआ था नंबर ऑफ डेथ इन ए स्पेसिफिक एज। तो स्पेसिफिक एज में कितनी एज है? डेथ है 150। 150 डिवाइडेड बाय उसी की पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि डेथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 1030 करके दिखाऊं कहो तो मुझे कि 150 डिवाइडेड बाय 5000, इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम। 150 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 1000। क्लियर हो रहा है मेरे पास? 150 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 1000। 3 डिजिट से 3 डिजिट आपने काट दिए हैं। 5 3 15, 30%। 30% हम कहेंगे तो परसेंट ही, लेकिन 1000 में से 30। इसी तरह से यहां 500 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 1000, 20%। 225 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 1000, आंसर आ गया 15। 300 डिवाइड बाय 5000 इंटू 1000, ये आ गया 60। तो इस तरह से आपको डेथ रेट निकल कर आ गई है। टाउन ए की डेथ रेट, इसी तरह से टाउन बी की डेथ रेट। टाउन बी की डेथ रेट कितनी है? 135 डिवाइड बाय 7500 इंटू 1000, 500 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 1000, आंसर आ जाएगा। 400 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 1000, ये आंसर आ जाएगा। 125 डिवाइड बाय 2500 इंटू 1000, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि मैंने जर्नल या क्रूड डेथ रेट निकाल ली है, ठीक है ना। तो जर्नल डेथ रेट आ गई मेरे पास। अब ये जर्नल डेथ रेट तो हर एज ग्रुप की अलग अलग है, इससे क्या पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हम निकालेंगे इसके अंदर क्रूड डेथ रेट, यानी कि एक साथ। अब इसको एक साथ निकालने का तरीका, हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि या तो हम इसको पूरा पूरा ले लें, 5,000 इंटू 30, 25,000 इंटू 20, 15,000 इंटू 15, 5,000 इंटू 60, ध्यान से रखना, और डिवाइडेड बाय 50,000। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा GDR। ऐसे ही इसका 7500 इंटू 18, 20,000 इंटू 25, 20,000 इंटू 20, 2500 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50,000। तो इसका GDR आ जाएगा, यानी इसका GDR और इसका GDR हमारा सॉल्व हो जाएगा। और मैंने एक और तरीका आपको बताया था GDR निकालने का, कितनी मेहनत करो ही मत, डायरेक्ट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि GDR निकल कर आ गया टाउन ए का 23.5%, यानी कि 1000 में से ये। सेकंड, अब टाउन बी की तरफ जाएंगे। तो टाउन बी में क्या दिया हुआ है? सेम अगेन, टाउन बी की पॉपुलेशन 50,000, टाउन बी की डेथ 1160। तो 1160 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 1000, तो निकल कर आ गया इसका भी GDR 23.2। यदि मैं GDR के हिसाब से बताऊं तो आप ध्यान देंगे कि टाउन बी ज्यादा हेल्दी है, लेकिन जो एक्चुअली में आप रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिजल्ट कभी भी इस तरीके से नहीं आते। अगर आपको रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं, सही रिजल्ट्स निकालने हैं, तो सही रिजल्ट निकल कर आएगा आपके पास स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट से। यानी कि हम टाउन ए की तो GDR यूज कर लिया मैंने। अब टाउन बी के लिए या तो टाउन बी को मान लो और ए के लिए स्टैंडर्ड निकाल लो, बी के लिए स्टैंडर्ड मान लो। लेकिन जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो टाउन ए को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। टाउन ए को हम स्टैंडर्ड, हमेशा पहले वाले को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो पहले वाले को स्टैंडर्ड मान लेंगे तो फिर हम स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालेंगे। टाउन बी का तो हमने कवर कर लिया,
टाउन ए की स्टैंडर्ड डेथ रेट हम कवर करेंगे कि टाउन ए की स्टैंडर्ड डेथ रेट, मतलब स्टैंडर्ड, जल्द सॉरी मैं कंफ्यूज ना हो जाओ, जिसको भी आप स्टैंडर्ड मान रहे हैं उसकी तो यूज करूंगा मैं पॉपुलेशन और दूसरे की निकालूंगा मैं डेथ रेट, क्योंकि टाउन ए को तो मैंने स्टैंडर्ड मान लिया ना, तो टाउन ए के अकॉर्डिंग तो स्टैंडर्ड है मेरे पास 23.5% आ गया भाई, टाउन ए का तो जीडीआर आ गया, लेकिन टाउन बी का हम स्टैंडर्ड ए के साथ मैच करके निकालेंगे। ठीक है, टाउन बी के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यही फैसिलिटीज यदि यही डाटा हम टाउन ए में मर्ज करके देखें तो कितने लोग मर रहे हैं, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, यानी कि डेथ इसकी, पॉपुलेशन इसकी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई 5,000 इंटू 30, 25,000 इंटू 20, तो ये इसका ही निकलता, इसका निकालते तो इसी का निकलता, लेकिन इसकी डेथ ले लो और जिसको आप स्टैंडर्ड माना रहे हो उसकी पॉपुलेशन ले लो, यानी कि वेट तो लीजिए हमेशा, इसको एक तरह से वेटेड मीन बताया ना मैंने आपको, वेटेड मीन का पार्ट है, वेट लीजिए हमेशा स्टैंडर्ड का, वेट लिए जाते हैं स्टैंडर्ड के, और एक्स लिया जाता है हमेशा जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टाउन बी का कर रहा हूं, तो टाउन बी की डेथ कितनी है 18, 25, एक एक करके लेते हैं, 18 इंटू 5,000, 18 इंटू 5,000, ठीक है। दूसरा ले लीजिए 25 इंटू 25,000, 20 इंटू 25,000, दूसरा ग्रुप हो गया, प्लस तीसरा ले लीजिए 20 इंटू 15,000, 20 इंटू 15,000, चौथा ले लीजिए 50 इंटू 5,000, 50 इंटू 5,000, यानी कि टोटल डेथ आ गई निकल कर मेरे पास। पॉपुलेशन किसकी ली थी आपने, टाउन ए की, यानी कि सिग्मा एक्स डब्ल्यू, देखिए एक्स ये हो गया, डब्ल्यू ये हो गया, इसे हमने एक्स माना, बताया था मैंने, और इसको हमने माना डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी पॉपुलेशन डब्ल्यू है, चाहे आप इसका भी सॉल्व कर रहे हो तब भी ऐसे सॉल्व होता, केवल इसी का और केवल इसी का। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, टाउन बी का हम सॉल्व कर रहे हैं, ए के स्टैंडर्ड को लेते हैं, ए का स्टैंडर्ड यानी कि ए का वेट लेना है और बी की हमें डेथ लेनी है। तो देखिए 18 इंटू 5,000, 25 इंटू 25,000, 20 इंटू 15,000, 50 इंटू 5,000, तो x इंटू डब्ल्यू हो गया और उनको टोटल कर दिया, x इंटू डब्ल्यू, x इंटू डब्ल्यू, x इंटू डब्ल्यू, x इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू यानी पॉपुलेशन कितनी है 50,000, तो 50,000 पॉपुलेशन होगी, मल्टीप्लाई करा 18,000 इंटू 5,000, 90,000, 25 इंटू 25,000 यानी 6,25,000, 20 इंटू 15,000 दैट इज 3 लाख, और 50 इंटू 5,000 दैट इज 2,50,000 हो गया हमारा, और डिवाइड बाय पॉपुलेशन 50,000। आप चेक कर लीजिए, इन सब का हमने टोटल किया, टोटल आया 12,65,000, 50,000 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 25.3%, 25.3%। अब मैच कीजिए, ये टाउन बी का आ गया, टाउन बी की डेथ लिए ना, जिसकी डेथ लेंगे, जिसका एक्स लेंगे, आंसर उसका आया, यानी टाउन बी का आंसर आ गया कि टाउन बी की जो डेथ रेट है वो 25.3% है, जबकि टाउन ए की जो पॉपुलेशन है वो 23.5% है। अब आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि किसके अंदर, दोनों को कंपेयर कर लें कि किसके अंदर हमारी जो डेथ रेट है वो कम है, इसमें 25.3, इसमें है 23.5, यानी कि टाउन ए टाउन बी के कंपेयर में ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि यहां कम मौत हो रही है। तो आपका जो आंसर है, आपका जो रिजल्ट आपको दिखाना है, टाउन ए इज मोर हेल्दी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हमने जो पूरा कंसेप्ट किया है, इस पूरे कंसेप्ट में एक तो जर्नल डेथ रेट निकाल रहे हैं, जर्नल डेथ रेट निकालने के लिए हमेशा फार्मूला कितनी बार भी यूज करेंगे, आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, हमेशा कभी भी निकालनी हो डेथ रेट तो डेथ डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000, डेथ डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000, सबका निकल कर आ गया अलग अलग, ऐसे इनका सबका निकल कर आ गया अलग अलग। अगर हम ये जीडीआर डायरेक्ट निकाल रहे थे कि भाई 175 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 1000, अगर अलग अलग निकालना चाहते तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स मतलब एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू, मल्टीप्लाई का टोटल डिवाइड बाय डब्ल्यू का टोटल, यही आ जाएगा आपके पास 23.5। ऐसे इसका
एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू, तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, यही आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, इंटू 1000। ये जो आंसर है ये इसी तरह से हमारे पास कवर होकर आ जाना है। आंसर हमें निकालना क्या है, हमें सबसे पहले जीडीआर निकालना है। जीडीआर से कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जीडीआर दोनों का इक्वल भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। अधिकतर क्वेश्चनों में दोनों का इक्वल ही आता है, लेकिन तब भी उससे रिजल्ट कैलकुलेट नहीं करते। कम से कम एक को स्टैंडर्ड मानकर दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी हम स्टैंडर्ड मान सकते थे। अगर हम इसे स्टैंडर्ड मानते तो इसकी पॉपुलेशन और इसकी डेथ रेट लेकर तब हम सॉल्व करते। लेकिन अब कितनी बार सॉल्व करेंगे, तो हम जनरली ऐसा मान लेते हैं कि जो सबसे पहले दी हुई है वैल्यू यानी टाउन ए है या कुछ भी दिया हुआ है उसको हम स्टैंडर्ड मान लें, दूसरे को कंपेयर कर लें, तो इससे हमारा कंपेयरिंग आ जाएगा। अगर आप इसका उल्टा भी कंपेयर करेंगे तब भी रिजल्ट यही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाउन बी को स्टैंडर्ड मान लें और टाउन जो ए है इसकी डेथ रेट लें तो आंसर बदल जाएगा। नहीं नहीं, तब भी रिजल्ट यही आएगा कि टाउन ए इज मोर हेल्दी, क्योंकि हर ग्रुप को अलग अलग एनालिसिस करने से ही पता चलता है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में हमारे पढ़ने के लिए तो हमारे लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है और इसी के बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, इसमें उम्मीद करता हूं। और एक नई वीडियो में मैं आपके लिए एक नए कंटेंट्स के साथ कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।